बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह की बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं ज़ुल्हज का महीना मुबारक शुरू है। आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मुजरब अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। पावरफुल वजीफ़ा है, जो भी इसको करेगा जिस हाजत के लिए भी करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला उसकी जायज़ हाजात को पूरा करेगा। जो चाहोगे वो ही मिलेगा। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इन दिनों को खुदारा ज़ाया मत कीजिएगा। इन दिनों में अल्लाह तबारक तआला को राज़ी कर लीजिए, जो चाहिए वो मांग लीजिए, इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। इन दिनों की इबादत अल्लाह तबारक तआला को बहुत ही महबूब है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, औलाद की नाफरमानी की वजह से बहुत परेशान हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो मेरे प्यारे बहन भाई कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं उनका कर्ज उतर जाए, उनको नया घर मिल जाए, औलाद फरमाबरदार हो जाए और कारोबार में तरक्की हो जाए, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसे, तो खुदारा ये दिन ज़ाया मत कीजिए। वैसे तो ज़ुल्हज का महीना बहुत ही प्यारा महीना है। इस महीने में अगर आप पूरा महीना ये अमल कर लेते हैं तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो चाहोगे वो पाओगे, जो मांगोगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अल्लाह तबारक तआला के ही आगे झुका करो। वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है, वो कुल कायनात का मालिक है और सबको अता करने वाला है। ये जो अमल वजीफ़ा मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ही मुजरब है। सूरतुल कौसर का वजीफ़ा और अल्लाह तबारक तआला के इस्म मुबारक का वजीफ़ा है। आपने किस तरह करना है, कितनी तादाद में करना है और किस टाइम करना है, इसको अच्छे से जान लीजिए। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको आपने अपने जहन में रख कर अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुक कर इस अमल वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी खाली झोलियों को भर देगा। जो सोचोगे वो मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान को तर कर लेना है इन कलमात से, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस कलमात को आपने चलते फिरते उठते बैठते, बिजी हैं या फारिग है, आपने इस कलमात से अपनी ज़ुबान को तर कर लेना है। देखना अल्लाह तबारक तआला आपको कैसे कैसे नवाजेगा, आप हैरान रह जाओगे, अपनी आंखों से मोज़े होते हुए देखोगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। आपने 9, 10, 11 जुमेरात जुमा हफ्ता को ये अमल वजीफ़ा करना है। 3 दिन का ये पावरफुल वजीफ़ा है, आप इसको कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाएंगे। अगर कोई बीमार है, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। जिस चीज़ के लिए भी आप करोगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी झोलियों को भर देगा। आपने इस अमल वजीफ़े को नमाज इशा के बाद या नमाज असर के बाद करना है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, याद रखिए, जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो, आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी चाहिए। आपने सबसे पहले जिस मकसद के लिए भी आप करना चाहते हैं उसकी नीयत कर लेनी है। उसके बाद आपने नमाज अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद आपने जान माज पर ही बैठे रहना है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने सबसे पहले हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने 11 ही मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, उसके बाद छोटी सी सूरत है, सूरत कौसर, इसकी बहुत फजीलत है। जो बंदा इसको खुलूसे दिल के साथ पढ़ लेता है वो हर मकसद में कामयाब हो जाता है। अल्लाह उसके हर मकसद को कामयाब कर देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सूरत कौसर को
41 मरतबा पढ़ना है। जब सूरत कौसर आपने शुरू करनी है तो हर दफ़ा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर सूरत कौसर शुरू करनी है। जब सूरत कौसर 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 111 मरतबा अल्लाह तबारक तआला का ये इस्म मुबारक पढ़ना है। आपने या अल्लाहु या गनियु, या अल्लाहु या गनियु, आपने इसको 111 मरतबा पढ़ना है। और फिर लास्ट पे आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक 11 ही मरतबा पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, बड़ी आज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, रो रो के, गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से सबसे पहले तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद के लिए आपने ये अमल वजीफ़ा किया होगा, जो भी आपकी हाजत होगी, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से आपने मांग लेना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी झोलियों को भर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप इस अमल वजीफ़े को इस पूरे महीने में जारी रखते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला गैबी मदद नाज़िल फरमाएगा और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजेगा और ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। तमाम अटके हुए काम हो जाएंगे, जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बस इस एक बात का ख्याल रखना है, आपने अमल वजीफ़ा जो भी करना हो आपने पूरे यकीन के साथ करना है कि उस अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर तवक्कुल रख के करना है कि वो समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी झोलियों को भर देगा। जब आपका यकीन कामिल होगा तो हर काम में आसानी पैदा होगी और आपकी हर दुआ भी कबूल होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब दुआ कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जान माज पर बैठ कर ही फिर सजदे में जाना है और सजदे में जाकर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 मरतबा पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जितनी तादाद में पढ़ना है उतनी ही तादाद में उस तरीके से आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको तकबीर बताई है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो भी आपने पढ़नी है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आपने इस को चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ना है। इसको ये भी वजीफ़े का हिस्सा है, आपने इससे अपनी ज़बान को तर कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपसे राज़ी होगा। आप जो चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा, जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिलेगा। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक तआला गैबी मत नाज़िल फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। यकीन माने ये वजीफ़ा, ये अमल इतना पावरफुल है, जिसने भी किया है मेरे अल्लाह तबारक तआला ने उसको नवाजा है, जो मांगा है उसे मिला है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसको खुद भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरी तवज्जो के साथ सुना करो, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करे। अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।